आइए बच्चों, अब हम आपको 9th क्लास की पोएम्स पढ़ाते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड, एक कहानी है जो प्रचलित कहानी है पौराणिक नॉर्दर्न लैंड की। दिस पोएम नरेट्स, यह जो पोएम है नरेट करती है, वर्णन करती है द लेजेंड, उस कहानी के बारे में, ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत के, हु एंगर्ड, जिसने क्रोधित कर दिया सेंट पीटर को, बिकॉज ऑफ ग्रीड, अपने लालच के कारण। आइए देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्दर्न लैंड, दूर दूर उत्तरी लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के जो घंटे होते हैं कम होते हैं, रात लंबी होती है और सूर्य थोड़ी देर तक निकलता है वहाँ। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और जो रात होती है बहुत लंबी होती है, इन विंटर, सर्दियों में, दैट दे कैन नॉट स्लीप, वे सो नहीं सकते, दैम थ्रू, पूरी रात भर वे सो नहीं सकते। वेयर, जहाँ, दे हार्नेस, वे जोतते हैं, द स्विफ्ट रेंडियर्स, तेज रेंडियर्स को, एक छोटी सी गाड़ी टाइप होती है स्लेज, उसमें जोतते हैं। टू द स्लेज, स्लेज में, स्लेज से गाड़ी टाइप है एक। व्हेन इट स्नोज, जब वहाँ पे बर्फ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, लुक लाइक बियर्स कब, बियर्स कब की तरह दिखते हैं, भालुओं के बच्चों की तरह दिखते हैं। इन देयर फरी क्लोथ्स, फरी क्लोथ्स पहनते हैं, रोएदार कपड़े पहनते हैं। दे टेल देम, वे उन्हें बताते हैं, एक क्यूरियस स्टोरी, एक जिज्ञासा भरी, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासापूर्ण स्टोरी, कहानी। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, तो पोइट कह रहा मैं विश्वास नहीं करता कि ये सच है। एंड यट, और फिर भी, मे लर्न ए लेसन, हम इससे एक सबक सीख सकते हैं। इफ, यदि, आई टेल द टेल, मैं कहानी को सुनाऊं, टेल मीन्स कथा या कहानी, टू यू, तुम्हें, वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब एक बहुत अच्छा सेंट पीटर, जैसे हमारे यहाँ संत होते हैं ऐसे दूसरे देशों में होते हैं, संत था, उनका नाम पीटर था, लीव्ड, रहता था, इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी लो, यानी संसार में रहता था, धरती पर रहता था। एंड वॉकड अबाउट इट, और इधर उधर जाता रहता था, प्रीचिंग, उपदेश देते हुए, प्रीच माने उपदेश देना। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि उसने किया, यू नो, तुम जानते हो। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ही केम, वह आया, ही केम टू द डोर, दरवाजे पे, ऑफ ए कॉटेज, एक झोपड़ी के, झोपड़ी भी वहाँ की घरों जैसी होती है, अच्छे वाली। इन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करते हुए, यात्रा करते हुए, राउंड द अर्थ, धरती की। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, वहाँ पे एक छोटी औरत है केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग, और उन्हें पका रही थी, दैम, ऑन द हार्थ, हार्थ पे, अंगीठी पे, चूल्हा टाइप होती है एक। एंड बीइंग फेंट, और जो फेंट होने की वजह से, फेंट मीन्स दुर्बल, विद फास्टिंग, फास्टिंग से यानी व्रत करने से। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि दिन है लगभग, ऑलमोस्ट डन हो गया था, दिन खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, ढल गया था। ही आस्क्ड, जो सेंट पीटर है उसने मांगा, आस्क मीन्स मांगना, फ्रॉम हर स्टोर, उसके स्टोर से, ऑफ केक्स, केक्स के, टू गिव हिम ए सिंगल वन, सेंट पीटर ने उस औरत से एक सिंगल केक मांगा। सी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उस औरत ने बनाया, सी मेड, सो इसलिए सी मेड, उसने बनाया, ए वेरी लिटिल केक, एक छोटा सा केक। बट, लेकिन, एज इट बेकिंग ले, जब उसने इसे बेकिंग के लिए, पकाने के लिए ले रखा,
सी लुक्ड उसने देखा, एट इट इसकी तरफ, एंड थॉट और सोचा, इट सीम्ड यह लगता था, टू लार्ज टू गिव अवे। टू लार्ज यानी इतना बड़ा दिखता था, टू गिव अवे कि वो दे नहीं सकती थी। ये नेगेटिव अर्थ देता है, टू डॉट 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 टू। देयरफॉर इसलिए, सी नीडेड उसने गूंदा, जैसे मम्मी आटा गूंदती है, अनदर दूसरा, एंड स्टिल और फिर भी, ए स्मॉलर वन एक छोटा सा गूंदा उसने, बट लेकिन, इट लुक्ड यह दिखाई दिया, वैन सी टर्न्ड इट ओवर जब उसने इसे पलटा, एज लार्ज इतना बड़ा, एज द फर्स्ट हैड डन पहले वाले जितना ही दिखाई दिया इसे। आइए आगे देखते हैं। देन तब, सी टुक उसने लिया, एक टाइनी, टाइनी मीन्स बिल्कुल छोटा, स्क्रैप छोटा सा टुकड़ा, ऑफ डॉफ, डॉफ मीन्स लोई, एंड रोल्ड और इसे रोल किया, एंड रोल किया जैसे चकले से रख के चकले पे बेलन से रोल करते हैं, इट फ्लैट कर दिया बिल्कुल समतल, एंड बेक्ड और पकाया, इट इसे थिन पतला, एज ए वेपर, वेपर टाइप जैसे पतली रोटी या पापड़ सा होता है वैसा बना दिया। बट सी कुडंट पार्ट लेकिन वह नहीं दे सकी, पार्ट माने यहाँ देना, विद दैट उसे भी नहीं दे सकी, फॉर चूंकि, सब्जेक्ट के आगे फॉर आए या सिंस आए तो चूंकि, सी सेड उसने कहा, माई केक्स जो मेरे केक हैं, दैट सीम जो लगते हैं, सीम माने आभास होना लगना, टू स्मॉल इतने छोटे, व्हेन आई ईट जब मैं खाती हूँ, ऑफ देम उनको, माई सेल्फ स्वयं, आर यट टू लार्ज टू कीप अवे वो इतने बड़े दिखते हैं जब मैं उन्हें देती हूँ। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ उसने उनको सबको सेल्फ में रख दिया। आइए आगे देखते हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री तो वो जो अच्छा गुड अच्छा सेंट पीटर था, ग्रू एंग्री यानी क्रोधित हो गया। ग्रो एंग्री मीन्स क्रोधित होना, ये सेकंड वर्ब है, फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं इसे। फॉर चूंकि, ही वाज हंगरी वह भूखा था, एंड फेंट और दुर्बल हो चुका था, बिल्कुल मूर्छित होने वाला था, एंड श्योरली और निश्चित रूप से, ऐसी सच मीन्स ऐसी, ए वुमेन जो एक औरत है, वाज एनफ वो पर्याप्त थी, टू प्रोवोक गुस्सा दिलाने में, क्रोधित करने में, ए सेंट एक संत। एंड ही सेड और उसने कहा, अब संत ने कहा उस औरत को, यू आर फार टू सेल्फिश, फार टू में बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म यानी तुम्हें ह्यूमन फॉर्म मानव रूप में रहने का हक नहीं है, नेगेटिव अर्थ दे रहा है ये भी। टू हैव बोथ अब तुझको दोनों चीज़ें मिलेंगी, फूड भी मिलेगा एंड शेल्टर और शरण भी मिलेगी, एंड फायर आग मिलेगी, टू कीप यू वार्म तुझे वार्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए। आइए देखते हैं। नाउ अब, यू शैल बिल्ड तुम बनाओगी, यू शैल बिल्ड तुम बनाओगी, एज द बर्ड्स डू जैसा पक्षी करते हैं, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, एंड शैल गेट और प्राप्त करोगी, योर अपना, स्कैंटी मीन्स थोड़ा, फूड, बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग यानी बोर करते ना जैसे खोदते हैं, चोच मार मार के खोदना है यहाँ पे, ऑल डे सारा दिन, इन द हार्ड सख्त, ड्राई वुड ड्राई जंगलों में लकड़ियों में। देन अप सी वेंट यानी उसने इसे श्राप दे दिया, कर्ष कर दिया, फिर वो अप सी वेंट वो ऊपर को गई, थ्रू द चिमनी चिमनी के अंदर से, नेवर कभी नहीं, स्पीकिंग ए वर्ड एक भी वर्ड उसने नहीं बोला, एंड आउट ऑफ द टॉप टॉप ऊंचाई से, फ्लू उड़ी, ए वुड पैकर एक वुड पैकर उड़ा यानी उसको वुड पैकर बना दिया, जिसे कट फोड़वा कहते हैं, जो इसमें जो पेड़ होता है उसमें खोदता रहता, चोच मारता रहता। फॉर चूंकि, सी वाज चेंज्ड वह बदल गई थी, टू ए बर्ड क्योंकि वह एक पक्षी बन गई थी।
शी हैड ए स्कारलेट कैप, उसका जो हेड है ऊपर स्कारलेट गहरे लाल रंग की कैप है उसको उसको ओन जो वो पहने हुए, हर हेड सिर पर, एंड दैट वाज लेफ्ट, सिर्फ वही बची, वह जो स्कारलेट कैप है वो बची, द सेम वही की वही, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, ऑल सारे, द रेस्ट मीन्स शेष, ऑफ हर क्लोथ्स उसके कपड़े, वर बर्न्ड वे जल गए, सारे कपड़े जल गए, ब्लैक हो गए, एज ए कोल जैसे कोयला होता है, इन द फ्लेम लपटों में आग में, एंड और एवरी कंट्री स्कूल बॉय प्रत्येक देहात का स्कूल बॉय, कंट्री मीन्स यहाँ देश नहीं है, देहात है, गांव देहात, वहाँ का स्कूल बॉय हैज सीन देख चुका है, हर उसे, इन द वुड जंगल में, वेयर जहाँ, सी लीव्स वह रहती है, इन द ट्रीज पेड़ों में, टिल दिस वेरी डे अब भी रहती है आज तक भी, और क्या करती है वो, बोरिंग चोंच मार मार के खोदती रहती है, एंड बोरिंग फॉर फूड भोजन के लिए। तो ये पोयम समाप्त हुई जो कि पॉप कैरी ने लिखी थी। समझ में नहीं आए तो पूछे, ये बैलेड में लिखी हुई है, बैलेड काइंड ऑफ जैसे सॉन्ग होता है। अब इसके हम देखेंगे पोइटिक डिवाइस, जरा ध्यान से देखें, आइए शुरू से देखते हैं। जैसे अवे अवे है, ये है रिपीटिशन, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, ये ध्यान रखें। पोइटिक डिवाइस कौन सी है, ये जो बार बार रिपीट हो, रिपीटिशन। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ से डे फ्यू आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। अब आगे चौथी लाइन में देखें, दैट दे देम दो, यानी टी है हर बार पहले, ये अनुप्रास अलंकार है जिसे एलिट्रेशन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। वेयर के बाद देखिए दे है जैसे, फिर दा है आगे जाके, टी और टी जो है ये सब एलिट्रेशन है। अब तीसरी लाइन देखते हैं स्टेंजे की, चिल्ड्रन लुक बच्चे दिखते हैं, लाइक बियर्स कब, जहाँ पे लाइक या एज वर्ड हो वहाँ सिमली होती है, ये सिमली है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दे टेल देम में टी टी आई हुई है, और यहाँ पे देखे लर्न में एल आया हुआ है, और फिर टेल में टी, दा में टी, टेल और टू में टी, ये सभी क्या है, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। ये जैसे हिंदी में होते हैं ऐसे ही है। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम। He came to the door, इसमें आप देखिए डब्लू, तीसरी लाइन में डब्लू है ये, फिर यहाँ डब्लू है, फिर वाज में डब्लू है, और यहाँ पे फेंट में देखिए एफ है, और यहाँ पे एफ है, ये भी सभी एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं। इधर जैसे स्टिल एस है, यहाँ पे एस है, ये भी एलिट्रेशन है। उसके बाद अभी मैंने बताया था लाइक या एज वर्ड हो तो सिमली होती है, तो एज, लार्ज, एज, द, फर्स्ट हेड, डन, ये क्या है, सिमली है। क्योंकि डिवाइस अवश्य आएगी, सिलेबस कम हो गया तो इसे पोइटिक डिवाइस बोलते हैं, हिंदी में इनको अलंकार बोलते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे डॉफ का मीनिंग लिखा हुआ है, लोई। अब देखिए रोल्ड, रोल्ड फिर से रिपीटेशन हो गया, और उसके बाद थिन एज ए वेपर, जैसे लाइक या एज आए तो सिमली होती है, तो थिन एज ए वेपर क्या है, सिमली। और आगे चलते हैं।
सबसे ज़्यादा एलिट्रेशन ही है इसमें। अब देखो ये सी सैड, इसमें एस एस है, फिर सी में एस है, स्मॉल में एस है। अब देखें सो में एस है, सी में एस है, सेल्फ में एस है। ये सभी क्या है? एलिट्रेशन है। आइए आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं। जब शुरुआत के दो या दो से ज़्यादा लाइन में सेम वर्ड हो, जैसे ये भी टू है यहाँ पे भी टू है, तो इसको एनाफोरा बोलते हैं, ये याद रखें। अब यहाँ देखिए बोरिंग बोरिंग बोरिंग, तो ये भी रिपीटिशन है, रिपीटिशन कई बार आया है। आइए आगे चलते हैं। अब इसकी राइम स्कीम है, तो देखो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डे पे ख़त्म हुआ है, फिर यहाँ आर पे, तो ए बी सी क्योंकि अलग अलग साउंड है, लेकिन ये डे पे समाप्त हुआ है और यहाँ पे भी ये डे पे समाप्त हुआ है, ये वाले की और ये वाले की। तो ए बी सी बी, ये इसकी क्या है? राइम स्कीम। आइए आगे चलते हैं। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, यहाँ पे एज आ गया तो ये सिमली हो गई, एज और लाइक आ जाए तो सिमली है। अब देखो और आगे चलते हैं। यहाँ फिर से बोरिंग एंड बोरिंग, तो फिर से रिपीटिशन आ गया। तो इस प्रकार ये पोयम समाप्त हुई। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।